नाउ नेक्स्ट देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस, है ना, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है ये आपको बताना है। नाउ ग्रोथ ऑफ प्लांट, सो क्या ग्रोथ ऑफ प्लांट एक तरीके का बच्चों केमिकल चेंज है? यस, क्योंकि देखिए जब ग्रोथ होती है तो दुनिया भर के प्लांट्स में हार्मोन्स वगैरह बनते हैं, तो हार्मोन क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड ही तो होते हैं, तो यहाँ केमिकल चेंजेस आते हैं। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, जब प्लांट्स वगैरह बढ़ रहे हैं तो उसमें दुनिया भर के हार्मोन्स चेंजेस आते होंगे, और हार्मोन्स क्या है? केमिकल कंपाउंड ही तो है, ठीक। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, तो ये आपका सी लिख देना हो, सी का मतलब केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जो रस्ट लगता है मैंने आपको पढ़ाया है क्लास में, ठीक है। रस्टिंग होती तो क्या होता है? क्लास में पढ़ाया है, आयरन जो होता है वो क्या करता है? वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो रस्टिंग होती है, याद है? हाँ, आयरन क्या करता है? ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो रस्टिंग होती है। लोहे पे जो जंग लग जाती है वो एक तरीके का आयरन का ऑक्साइड होता है, Fe2O3.XS2O। फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं याद करना है, लेकिन देखो एक नया कुछ बन के आ गया तो केमिकल रिएक्शन होगी, रस्टिंग होगी, तो ठीक। तो ये भी आपकी केमिकल चेंज हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, अब बताओ, आयरन फिलिंग्स जो है आपका लोहे का जो बुरादा होता है उसको अगर बालू के साथ सैंड के साथ मिक्स कर दोगे तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं, ये फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज नहीं। कुकिंग ऑफ फूड, जब आप खाना बनाते हो तो खाना बनाने के दौरान भी दुनिया भर के केमिकल चेंजेस होते हैं, पता है ये बात की नहीं बताइए? ठीक, भाई कुछ केमिकल रिएक्शन होती होगी ना, आपने हीट किया है, आपने उसमें मसाले डाले, सब्जी काट के आपने उसमें सब्जी डाली या जो भी चीजें आप पका रहे हो, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं, ठीक। तो ये भी क्या आपका केमिकल चेंज। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, जब फूड बच्चों डाइजेस्ट हो रहा होता है हमारी बॉडी में तो वहां पर भी डिफरेंट टाइप की बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, तभी तो फूड डाइजेस्ट होता है। कुछ केमिकल रिएक्शन होगी, तभी तो बॉडी में एक्सक्रीटा वेस्ट बनेगा, खुद सोचिए, ठीक। तो यहाँ पर भी केमिकल चेंज हो रहा होता होगा। नेक्स्ट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बच्चों वाटर को अगर आपने फ्रीज कर दिया है मतलब लिक्विड से आप कहाँ लेके जा रहे हो? सॉलिड में, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ, फ्रीजिंग ऑफ वाटर किसका एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज का, बिकॉज लिक्विड से हम सॉलिड में चेंज कर रहे हैं, बस लिक्विड से हम किस में चेंज कर रहे हैं? सॉलिड में, बात समझ रहे हो भाई? पहले पानी आपका था लिक्विड में, इसमें भी सब H2O के मॉलिक्यूल्स थे लिक्विड स्टेट में, और जब आपने इसको क्या कर दिया? फ्रीज कर दिया। जब आपने इसको फ्रीज कर दिया तब भी तो इसमें क्या है? वाटर के ही मॉलिक्यूल्स हैं, सही है। तो ये फिजिकल चेंज हो गया। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल जब आप जलाते हो, याद है इसको क्लास में डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। बर्निंग ऑफ कैंडल आपका फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी, लेकिन उसने हमसे क्या बोला था कि केमिकल, याद है भाई? बर्निंग ऑफ कैंडल क्लास में पढ़ाया हुआ है। इसका जो वैक्स, जब जो इसका पैराफिन होता है, वैक्स जो हाइड्रोकार्बन होता है, जब वो पिघलता है, मेल्ट करता है तो फिजिकल चेंज हो रहा होता है, और उसके बाद मेल्ट करके जब वो गैसियस स्टेट में आता है ऊपर तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्लास में पढ़ाया है। तो केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर जिससे हीट और लाइट निकलती है। तो दोनों ही चेंजेस हो रहे हैं यहाँ, लेकिन उसने हमसे ये पूछा कि अगर केमिकल चेंज हो रहा हो तो टिक कर दो। तो हाँ भाई, बर्निंग ऑफ कैंडल में होते तो दोनों ही चेंज है, लेकिन केमिकल चेंज भी होता है, इसलिए केमिकल चेंज के लिए हमने इसको टिक कर दिया। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना।